कौवे को रोटी का सदका इस तरह से दो, सदका देते साथ ही तमाम बलाएं दूर हो जाएंगी, हर किस्म की बंदिश का खात्मा हो जाएगा, कामों में आने वाली रुकावटें दूर हो जाएंगी, रिज्क और दौलत की तंगी खत्म हो जाएगी, जिसके बाद घर में दौलत ऐसे आने लगेगी जैसे बरसात के मौसम में बारिश आती है। कौवे को रोटी का सदका देने का ये अमल 100% मुस्तनद अमल है और बेहद तेजी से काम करता है। कौवे को रोटी का सदका आपने कैसे देना है और सदका देते वक्त किन किन बातों का खास ख्याल रखना है, इसको जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी जरूरी बात अमल के हवाले से आपसे रह ना जाए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को भी दबा दें। सदियों से लोग अपने पर आई मुसीबतों और परेशानियों को दूर करने और रिज़्क की तंगी के खात्मे के लिए और दौलतमंद बनने के लिए कौवे को रोटी का सदका देते आ रहे हैं। ये बेहद ताकतवर अमल है। जब कोई भी वजीफा, कोई भी अमल काम नहीं करता तो कौवे को रोटी का सदका देने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि कौवे को रोटी का सदका देने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस अमल से जितनी भी बलाएं होती हैं तमाम की तमाम बलाएं दूर हो जाती हैं, टल जाती हैं। इस्लाम हमें बलाओं के बारे में बताता है। इस्लाम बताता है कि आसमान से बलाएं नाजिल की जाती हैं। आमतौर पर वैसे तो पूरा दिन ही आसमान से बलाएं नाजिल होती रहती हैं, लेकिन जब शाम के वक्त मगरिब की अजान हो जाती है तो मगरिब की अजान के बाद आसमान पर इतनी ज्यादा बलाएं होती हैं जितने की जमीन पर इंसान भी मौजूद नहीं होते। आसमान से नाजिल होने वाली ये बलाएं अपने साथ तरह तरह की मुसीबतें और परेशानियां लेकर आती हैं। कोई बला अपने साथ बीमारी लेकर आती है तो कोई दूसरी बला रिज़्क की तंगी, तो कोई तीसरी बला अचानक आने वाली हादसात और मुसीबतें अपने साथ लाती है। जब कोई बला किसी इंसान पर नाजिल हो जाती है तो वो बला अपने साथ जो भी मुसीबतें और परेशानियां लेकर आई होती है वो इंसान की जिंदगी में आने लगती हैं। जैसे कि अगर कोई बला अपने साथ रिज़्क की तंगी लेकर आई है तो वो बला फिर जिस पर भी सवार हो जाएगी उस शख्स की जिंदगी में रिज़्क की तंगी आ जाएगी। वो जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी हिकमत लड़ा ले, उसका कोई भी कारोबार नहीं चलेगा और जितना मर्जी पढ़ा लिखा ही क्यों ना हो उसको नौकरी नहीं मिलेगी और वो दिन ब दिन मुफलस से मुफलस और गरीब से गरीब होता चला जाएगा। लेकिन कौवे को रोटी का सदका देने से तमाम बलाएं टल जाती हैं, जिसके बाद जिंदगी में जितनी भी मुसीबतें और परेशानियां आई होती हैं उन तमाम का खात्मा हो जाता है। कौवे को रोटी का सदका देना खासकर रिज़्क की तंगी को दूर करता है। ऐसे तमाम बहन भाई जो ये शिकायत करते नजर आते हैं कि उन्होंने बहुत से वज़ाइफ और अमलियात कर देखे हैं लेकिन किसी भी अमल और किसी भी वजीफे ने उनकी रिज़्क की तंगी को दूर नहीं किया, तो बस वो एक बार बताए गए तरीके से कौवे को रोटी का सदका देकर देखें। इतनी दौलत, इतना पैसा आने लगेगा कि वो भी हैरान रह जाएंगे कि इतनी दौलत, इतने पैसे का वो करें तो करें क्या। इसी तरह हर किस्म की बंदिश का खात्मा हो जाता है, फिर चाहे आप पर किसी ने कारोबार के हवाले से बंदिश करवाई हो या रिश्ते के। कौवा कोई आम परिंदा नहीं बल्कि एक बेहद खास परिंदा है। फिर चाहे सिफली इल्म या काला जादू हो या जितने भी मज़ाहिब हो, तमाम में हमें कौवे का जिक्र मिलता है। कौवा बुनियादी तौर पर बहुत ही ज्यादा समझदार भी होता है और चालाक भी। कौवे का शुमार चालाक तरीन परिंदों में किया जाता है। कौवा ना सिर्फ बहुत ज्यादा चालाक होता है बल्कि बहादुर भी होता है, क्योंकि कौवा वो वाहिद परिंदा है जो कि अकाब से टक्कर लेने की सलाहियत रखता है। कौवे के अंदर ये खसूसियत पाई जाती है कि वो ना सिर्फ जिन्नात को देख सकता है बल्कि शयातीन और बलाओं को भी देख सकता है। इसलिए जब कौवे को रोटी का सदका दिया जाता है तो कौवा ना सिर्फ सदके की रोटी को खा जाता है बल्कि इंसान के ऊपर जितनी भी बलाएं होती हैं जो कि मुसीबतें, परेशानियां, रिज़्क की तंगी और गुर्बत ला रही होती हैं, कौवा उन बलाओं को भी अपने साथ ले जाता है। आपने भी ये जरूर सुन रखा होगा कि जब घर में कोई मेहमान आने वाला होता है तो कौवे घर में आने वाले मेहमान की खबर पहले से ही दे देते हैं। इसलिए अगर कोई कौवा आकर आपके बनेरे पर बैठ जाए और बोलने लगे तो समझें कि आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है। इसी तरह कौवे का घर के आंगन में आकर बैठ जाना और घर के आंगन में बैठकर बोलना इस चीज की निशानी होती है क्योंकि खुशी का मौका आने वाला है, कोई खुशी की खबर आने वाली है। लेकिन इसके बरक्स अगर दो या दो से ज्यादा कौवे आकर घर के बनेरे पर बैठ जाएं और ऊंची ऊंची बोलने लगे तो ये इस चीज की निशानी होती है कि या तो कोई बहुत बड़ा खुदा न खास्ता हादसा होने वाला है या कोई घर में बुरी खबर आने वाली है। जबकि अगर बहुत ज्यादा कौवे आकर घर की छत पर बैठ जाएं और ऊंची ऊंची बोलने लगे, चिल्लाने लगे तो इसका मतलब होता है कि खुदा न
रास्ता घर में किसी की मौत वाक़या होने वाली है। प्यारे बहन भाइयों, कौवे के बारे में ये जितनी भी बातें की जाती हैं ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं बल्कि बहुत से लोगों ने ऐसा होते देखा है। अहले नजर बुजुर्ग इसकी वजह ये बताते हैं क्योंकि कौवे जिन्नात और शयातीन को देख पाते हैं, इसलिए शयातीन और जिन्नात को आमतौर पर पहले से पता होता है कि क्या कुछ होने वाला है। इसलिए जब शयातीन और जिन्नात इस हवाले से बातचीत कर रहे होते हैं तो कौवे सुन लेते हैं, जिसके बाद उन्हें पहले से ये पता चल जाता है कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। और क्योंकि वो बहुत ज्यादा समझदार और चालाक जानवर होते हैं इसलिए वो आने वाले वक्त में क्या कुछ होने वाला है उसकी खबर पहले से दे देती हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, आए फिर देख लेते हैं कि कौवे को रोटी का सदका आपने कैसे देना है और किन बातों का खास ख्याल रखना है। कौवे को रोटी का सदका किसी दिन भी दिया जा सकता है, इसके लिए कोई खास दिन मुकर्रर नहीं। तो कौवे को रोटी का सदका देने के लिए सबसे पहले आपने एक ताजा रोटी पका लेनी है। आपने ये नहीं करना कि पहले से पड़ी रोटी, बासी रोटी या जो पहले से बच गई हो रोटी, उस रोटी को आपने सदका कर देना है। इस चीज का आपने हमेशा ख्याल रखना है कि आपने ताजा रोटी पकानी है खास सदके के लिए। रोटी को पका लेने के बाद आपने इस रोटी के टुकड़े कर लेने हैं और टुकड़े करने के बाद आपने छत पर जाना है और किसी भी पानी वाली कुंडी में या पानी वाले बर्तन में इन टुकड़ों को भिगो देना है ताकि ये टुकड़े नरम हो जाएं। क्योंकि इस चीज को याद रखिएगा, कौवा हमेशा नरम रोटी खाता है, भीगी हुई रोटी खाता है, कभी भी वो ड्राई रोटी, खुशक रोटी नहीं खा पाता। इसलिए आपने किसी भी बर्तन में या जानवरों को अगर आप पानी वगैरह डालते हैं तो कुंडी आपके पास होगी, उस कुंडी में इस रोटी के टुकड़ों को भिगो देना है ताकि ये रोटी के टुकड़े नरम हो जाएं। जैसे ही ये टुकड़े नरम हो जाएंगे, कौवों की नजरें बहुत ज्यादा तेज होती हैं। कौवे जैसे ही देखेंगे कि कुंडी में या किसी बर्तन में रोटी के टुकड़े हैं तो वो फौरन आएंगे और इन्हें खाने लग जाएंगे। प्यारे बहन भाइयों, जैसे ही कौवे आकर इन तमाम रोटी के टुकड़ों को खा जाएंगे, आप पर, आपके घर पर, कारोबार पर और आपकी जिंदगी में जितनी भी मुसीबतें थी, जितनी भी बलाएं थी, जितनी भी परेशानियां थी, वो तमाम दूर हो जाएंगी। जैसे ही कौवे आखिरी रोटी के टुकड़े को खा जाएंगे, जिसके बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आप हल्के फुल्के हो गए हैं और आपको ऐसा लगेगा कि आपके सर पर पहले बहुत ज्यादा बोझ था, आपके कंधों पर बोझ था जो कि अब नहीं रहा। जिसके बाद आपको हर तरफ से खुशखबरियां मिलने लगेंगी। इंशाअल्लाह ताला, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो आपके जितने भी काम रुके हुए थे वो तमाम बनने लगेंगे। आपका रुका कारोबार चलने लगेगा। अगर रिश्तों में रुकावटें थी तो वो दूर हो जाएंगी। आपकी मनपसंद जगह रिश्ता हो जाएगा और आपके घर में रिज्क, दौलत, पैसा ऐसे आएगा जैसे बरसात में बारिश आती है। तो प्यारे बहन भाइयों, एक बार कौवे को रोटी का सदका जरूर देकर देखिएगा। यकीन माने आप मुझे हाथ उठा उठा कर दुआएं देते नहीं थकेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।